हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कम्युनिटी। वेलकम है, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर सर्कल पे, जहाँ मैंने पिछले कुछ वीडियोस में, बल्कि बहुत सारे वीडियोस में कॉन्फिडेंस पे बात की थी, मोटिवेशन पे बात की थी, सेल्फ एस्टीम पे बात की थी। तो आज ये उसी सीरीज का एक बहुत ही पावरफुल सेशन है कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कोई फाइनल टारगेट नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक टूल है आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए। ये एक फाइनल गोल नहीं है, बल्कि ये एक इवन गोल है, पावरफुल टूल है ताकि आप फाइनल गोल तक पहुंच सकें। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस हमें चाहिए तो कहाँ चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट हर कोई होता है। एक सिनेरियो में कॉन्फिडेंट, दूसरे में अनकॉन्फिडेंट। ओके, दो ही तरह के लोग हैं, कॉन्फिडेंट या अनकॉन्फिडेंट। तो कैसे एक ही इंसान कॉन्फिडेंस में भी हो सकता है और अनकॉन्फिडेंट भी? जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा घर पे है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, वो ये सब स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन जो भी है कॉन्फिडेंटली सारा कर रहा है, लेकिन जब ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ बॉस के सामने उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा ढीला पड़ता है। ऐसे ही कोई स्पाउस फॉर एग्जाम्पल अपने स्पाउस के सामने थोड़ा सा ढिंचक हो जाता है, ठीक है, लेकिन अपने बच्चे के सामने वो बहुत ही शेर या शेरनी बन जाता है। तो इस तरह से हम ही हैं, हम में है कॉन्फिडेंस, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको सप्रेशन में रहते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो अब हमें जहां में, जिस गोल में, जिस टारगेट के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए? करियर में, ऑफिस में, घर में, रिलेशनशिप में या हेल्थ में? जो मुझे क्रेविंग आएगी, मैं कॉन्फिडेंटली नो बोलूं जहां मुझे नो बोलना है, ठीक है? तो हर जगह हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत ही हिम्मत चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। एनीवेज, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी दो तरह के कॉन्फिडेंस ट्रिगर्स होते हैं। किस तरह से हमें कॉन्फिडेंस आता है या दब जाता है, इसकी मेन दो कैटेगरीज है ट्रिगर्स की। एक कैटेगरी है एक्सटर्नल ट्रिगर, दूसरा है इंटरनल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर, बाहरी एनवायरनमेंट जो भी है, उससे हमें एक ट्रिगर मिलता है जिससे हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मनी है, पैसा आ जाता है किसी के पास लॉटरी के थ्रू, बिजनेस के थ्रू या ट्रेडिंग करता है, अचानक पैसा आता है तो अचानक वो शी फील्स एलिवेटेड और बहुत ही अपना आप कुछ डिफरेंट ही लगता है। लेकिन अगर वो पैसा चला जाए, कम हो जाए, तो फुस हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस सस्टेनेबल नहीं होता है, वो आता जाता रहता है। सेकेंड है मटेरियलिस्टिक वेल्थ जो है, जैसे किसी ने गाड़ी लाई, बहुत बड़ी गाड़ी लाई, तो उसको लगता है, अपने आसपास के लोगों से खुद को अलग लगता है और फिर बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, पैसा खर्चने में भी ज़्यादा अलग ही हो जाता है, तो उससे उसको कॉन्फिडेंस आती है। लेकिन अगर वो गाड़ी नहीं रहती, वो जो है वो प्रॉपर्टीज, वो वेल्थ, वो शेयर्स जो भी है जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, अगर वो चला जाए तो वापस कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, ये भी आना जाना, इससे भी फ्लक्चुएट होता है कॉन्फिडेंस। और फिर हम बात करेंगे ब्यूटी एंड बॉडी की। किसी किसी को ऊपर वाले ने ज्यादा ही वो दिया होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम, करिज्मेटिक, चेयरफुल, वो ये, तो उसकी वजह से भी जब जब वो मिरर में देखता है, जब जब उसको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तब तक वो फील्स कि मैं, यस, आई एम लकी, आई एम कॉन्फिडेंट, यू नो, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, तो उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है। लेकिन ये बॉडी, ब्यूटी भी टिकने वाले नहीं है, रहने वाले नहीं है। तो अगर उसमें कुछ भी जरा सा भी हो जाता है, हेल्थ की वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, तो वो भी टिकने वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। या किसी को होता है कनेक्शंस, किसी को बोलता है, पता है मेरे कनेक्शंस दूर दूर तक है, मैं अगर एक फोन लगाऊं तो तुम्हारी नानी याद आएगी,
इस तरह से कनेक्शंस के बलबूते पे जो है कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कि वो रूल्स तक ब्रेक करने का उनमें कॉन्फिडेंस आता है, जिगरा आता है। भले वो गलत ही है लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर हम बात करेंगे केमिकल्स की। जैसे कि आजकल ये बहुत बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? ऐसा नहीं कि लोग एडिक्ट हो रहे हैं, ऐसा बढ़ रहा है कि दूसरी पार्टी को इसमें काफी पैसा बनता है बिजनेस करके। तो जो भी रीजन है, जो भी ये केमिकल्स यूज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जो भी, उनमें भी फिर वो अपनी वो जो है कमियां जो भी है भूल जाते हैं और फिर उनमें अलग ही वो नशे में वो कॉन्फिडेंस आता है। वो कुछ भी बोल सकते हैं उस कॉन्फिडेंस में। तो ये भी टिकने वाला नहीं होता है, कुछ पलों का होता है ये, लेकिन ये ट्रिगर होता है कॉन्फिडेंस बढ़ने का। और फिर पावर एंड पोजीशन। जो भी लोग किसी हाई लेवल पे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में या बिजनेस में बहुत ही हाई जाते हैं, ठीक है, उनके पास ऑटोमेटिकली चेयर जो है ना उनको पावर और कॉन्फिडेंस देती है। पावर और कॉन्फिडेंस आता है इतना कि वो माइंड ब्लोइंग कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, वो सब बोलना, बोलचाल अलग ही लेवल का आ ही जाता है उस साथ में। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं या बिजनेस से कुछ किसी भी तरीके से फॉल आ जाता है या कुछ, और वो पावर, पोजीशन, ये सब भी टेम्पररी है, ये भी टिकने वाला नहीं है। तो अब बात है इंटरनल ट्रिगर्स कॉन्फिडेंस की। क्या होता है बेसिकली? कॉन्फिडेंस क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग्स। जो आपके अंदर बिलीव्स है ना, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं ऐसे सीख सकता हूँ, कुछ भी, मतलब जो भी आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी के साथ हमारी फीलिंग क्या है, क्या अच्छी फीलिंग है? मैं तो प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, ऐसे फीलिंग हो जाती है, ठीक है, या मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो ऐसे फीलिंग। जो फीलिंग और बिलीव का मिक्सचर है वो है कॉन्फिडेंस। एंड दिस मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स एंड बिलीव्स, ये हमें यहाँ तक पहुंचा देती है कॉन्फिडेंस में कि हमें लगता है, हम देख पाते हैं व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग टू आवर गोल्स। प्रोबेबिलिटीज क्या हैं? हमें अपने अंदर ये बिलीव और फीलिंग्स के बेसिस पे पता चलता है प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज क्या है, और हमें ये लगता है क्या एबिलिटी है, क्या हम एबल हैं, क्या हम में वो सेल्फ इमेज और हम में वो स्किल्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये सब जो है ये बनाता है हमें इंटरनल ट्रिगर्स। अब इसमें क्या क्या होता है इंटरनल ट्रिगर्स में? सबसे पहले सेल्फ इमेज, अपने बारे में जो आप सोचते हैं वैसे ही नज़र से आपको लोग देखते हैं। तो ये सेल्फ इमेज इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, अब ये है कि सेल्फ इमेज ऐसा नहीं है जो मेरी सेल्फ इमेज है वही आगे भी रहेगी, नो। अगर सेल्फ इमेज में थोड़ा सा कोई ढीलापन है या कुछ करेक्शन करनी है वो हम कर सकते हैं। उस पे वर्क करके हमारे NLP में बहुत ही पावरफुल आइडेंटिटी जनरेटिंग टूल्स और टेक्निक्स हैं जिससे हम उसको एलिवेट कर सकते हैं। अगर आपको भी इसमें चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पे कॉल बुक करें और मजा ले लें इस सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने का। और फिर हमारा वर्थ, इंटरनल ट्रिगर जो है वर्थ, अगर कोई भी चीज मुझे लगी, मुझे अंदर से लगता क्या मैं वर्दी हूँ कि नहीं हूँ, इस लायक कि मुझे ऐसे ही मिला, लॉटरी तो नहीं निकली, क्या मैं वर्दी हूँ, इसके काबिल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है, ये डिसाइड करता है कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना सही और टिकने वाला होगा। सो नेक्स्ट इंटरनल ट्रिगर है कॉन्ग्रुएंस, हार्ट कोहेरेंस, माइंड कोहेरेंस, सोल कोहेरेंस होना चाहिए। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपको नहीं पसंद है, अगर इसमें सिंक नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस भी वैसे ही होगा। और अगर सिंक है तो आप माइंड ब्लोइंग, आपको कोई नहीं रोक सकता है कोई भी टारगेट अचीव करने से। और फिर सोल कनेक्शंस, जो आपके दिल, जो आप करते हैं ना, वो आपका दिल जो है ये सेम है, ऊपर वाले के साथ जुड़ता है। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ना, जितना भी आपने अचीव किया, आप कर रहे हैं, आप कैपेबल है, लेकिन फिर भी अगर आप दिल से वो नहीं चाहते हो,
सोल कनेक्शन और ये दोनों जुड़े हुए हैं। सोल कनेक्टेड है उसका मतलब है कॉन्ग्रुएंस पक्की है। और फिर नेक्स्ट है सेल्फ टॉक। आप क्या डायलॉग बोलते रहते हैं खुद के साथ? मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई एम नॉट एनफ, कुछ भी ऐसी अनाप शनाप हम बोलते रहते हैं, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया सेल्फ टॉक कैसे करते हैं। हमें सिखाया गया है कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कैसे बात करें, सिनेरियोज, डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे कम्युनिकेट करें, लेकिन खुद से कैसे कम्युनिकेट करें ये हमें नहीं सिखाया गया। तो हमें ये लेकिन सीखना है, क्योंकि यही डिक्लेयर करता है आप क्या बनने वाले हैं। आप खुद के, आपका अपना डायलॉग कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शाई हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं जल्दी जल्दी रो पड़ती हूँ, जो भी है इंटरनल जो हम खुद के साथ बोलते हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा ये अच्छा नहीं है, मैं वो अच्छा नहीं है। तो ये मेक श्योर माय डियर ऑडियंस, ये जो खुद के साथ बात करना है ना, वो बात करें जो अच्छी है और जो आप चाहते हैं। अगर कोई कमी है, होती है कमियां लाइफ में, तो उसको बार बार खुद को न, ये अंदर जानता है, उसको डिलीट करने के लिए वो बोले जो आप चाहते हो। लाइक आप बोलोगे मैं तो शाई हूं, नहीं मैं तो बोल्ड हूं, उसको बोलो आई एम बोल्ड, आई एम बिकमिंग बोल्ड, राइट। तो ये सेल्फ टॉक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फाइनली आपका इंटरनल ट्रिगर जो है पर्पस है। आपके लाइफ का पर्पस क्या है? जो बड़े बड़े लोग होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स, साइंटिस्ट, जो भी बड़े लोग हैं, जो कुछ दे के गए हैं इस दुनिया को, इस पूरी ह्यूमैनिटी को या प्लैनेट को, कुछ भी दे के गए हैं, तो उनका कोई खास पर्पस था, उनका कोई खास डायरेक्शन थी जो उन्होंने अपने माइंड को दी थी। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बारिश है, तूफान है, उनका कॉन्फिडेंस एक ही लेवल पे रहता है, उनको किसी एक्सटर्नल ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ती है। सो पर्पस को ढूंढिए अपनी लाइफ में, छोटा पर्पस, बड़ा पर्पस, जो भी आपको लगता है कैपेबल है, आपको शौक है मैं ये कर पाऊँ, जो आप सोचेंगे वही पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है आपको इन मेरे वीडियोस से, जो मैं बहुत मेहनत से आपके पास लाती हूँ, कुछ फ़ायदा ज़रूर होता होगा। आप छोटी बड़ी एक्शन ज़रूर लेते होंगे, एंड वो मेरा दिल चाहता है कि आपकी लाइफ जो है ज़्यादा हैप्पी, प्रॉस्पेरस और ज़्यादा अबंडेंस में हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।